प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर धन्यवाद करते हैं दिन के लिए समय दिया। धन्यवाद परमेश्वर आपके आज का जो क्लास है परमेश्वर, ये क्लास और परमेश्वर आने वाला क्लास है। धन्यवाद परमेश्वर आपने कुछ समय दिया परमेश्वर, मुझे परमेश्वर आपका वचन का मुझे जो अद्भुत है परमेश्वर, अद्भुत बातें लिखी जो हमारे लिए परमेश्वर उन्नति का कारण वो आपने दिया और आप समय दिए ताकि हम परमेश्वर उसके बारे में मनन करें, उसके बारे में सीखे परमेश्वर। धन्यवाद मानते परमेश्वर आज का जो विषय हम सीख रहे परमेश्वर मदद करना परमेश्वर, उसके द्वारा हम परमेश्वर आपको और परमेश्वर करीब से जान सके परमेश्वर, आपके साथ संबंध में कर सके परमेश्वर। धन्यवाद धन्यवाद इसको आप यीशु मसीह के नाम से मानते हैं। ओके सो क्लास नंबर 9, तो आठवां क्लास में तो एग्ज़ाम को फाइनल एग्ज़ाम तो क्लास नंबर 8 ही है, तो क्लास नंबर 7 से 9 के साथ। तो क्लास नंबर 9 तो आज का विषय है यीशु मसीह के 3 ऑफिसेस, 3 पद कहते हैं कि याजक, भविष्यवक्ता, याजक और राजा। तो जितने भी यीशु मसीह के जो सेवक आए, यीशु मसीह जो करने आया था, हम बातें करें यीशु मसीह क्यों आया था, जो 5 एग्जाम्पलिज्म बताया, उसके बहुत सारे कारण यीशु मसीह ने क्रूस पे हमारे लिए मारा गया है, सब चीज़ें, सब जो भी बातें आते हैं ये सब 3 ऑफिसेस के अंदर आते हैं, याजक, भविष्यवक्ता, याजक और राजा। और पुराने नियम में तीनों बहुत जब पुराने नियम में पढ़ते तो तीनों के बारे में जिक्र है ना। तो पुराने नियम में कौन याजक भी दिखते हैं, भविष्यवक्ता और राजा भी। तो इसलिए पुराने नियम क्या था, बोला एंटी टाइप वगैरह, जब कुर्ती और आदि रूप और टाइप एंटी टाइप। तो पुराने नियम में जो भी था क्या कर रहा था, मसीह की ओर कर रहा था, दर्शाना था। तो 3 है ना, याजक और याजक ही पहला आ रहे हो, तो भविष्यवक्ता, याजक और राजा। तो पुराने नियम में दिखता है इनके बारे में, और ये आप देख सकते हैं। तो यीशु मसीह को कंपेयर क्यों करते हैं इनके साथ में, और एक और कारण क्या है, एक तो ये कि मतलब पुराने नियम का जो भी है, मतलब हम पढ़ते हैं ना, कुछ भी पढ़ते तो क्या करते हैं, मसीह को दर्शाता है, मसीह के बारे में ना दर्शाता है। दूसरा कि भविष्यवक्ता, याजक और राजा, तो ये जब 3 पद के जो लोग हैं, जो जिन्हें ये 3 पद मिलता था, तो उनको भी जब इनकी सेवा का शुरुआत होने से पहले उन्हें अभिषेक किया जाता था। तो जब भविष्यवक्ता के बारे में पढ़ेंगे तो पहला राजा का 19 का 16, याजक का निर्गमन का 30 का 30, इसका है नहीं, वो नेक्स्ट पॉइंट आ जाएगा। तो प्रॉफिट्स का 1 किंग 19:16, एक्सोडस 30:30, एक्सोडस 30:30 जो याजक के लिए, और प्रॉफिट के लिए पहला राजा 19:16, और याजक के लिए, प्रीस्ट के लिए एक्सोडस 30:30, और राजा के लिए पहला शमूएल का 10 का 1। मतलब आगे भी पढ़ेगा, जब दाऊद को भी अनॉइंट किया गया ना, पहले तो साउल को अनॉइंट किया गया, तो पुराना तो अनॉइंटिंग उसका इम्पोर्टेंट पार्ट रहा। और यीशु मसीह भी जब अपने सेवकाई की शुरुआत करता है ना, तो अनॉइंटिंग का कैसे दिखता है, यीशु मसीह जब बपतिस्मा हुआ तो क्या पवित्र आत्मा उसको उतरा ना, तो हम उसको उस तरीके से देखते हैं। यीशु मसीह को बपतिस्मा लेने की जरूरत नहीं देंगे, यीशु मसीह ने क्या कहा था कि वो ऐसे ही होने दे, जैसा धर्म में राइचस वर्क है ना, धर्म का जो है उस तरीके से होने दे। तो मतलब यीशु मसीह की जब सेवा का शुरुआत कर रहा है तो मतलब वैसे ही होने दे जैसा पहले हो रहा है ना। तो इसको कई बार लोग गलत इंटरप्रिटेशन है, बट हम उस चीज़ को देख रहे हैं। यीशु व्यवस्था क्या अधीन था,
इसलिए एक व्यवस्था के समय पे पैदा हुआ था, तो यीशु मसीह व्यवस्था के अनुसार चीज़ें कर रहा था ना। तो यीशु मसीह का भी क्या हुआ, वहाँ पे अभिषेक हुआ जब वो बपतिस्मा लिया ना पवित्र आत्मा के द्वारा, तो ये हो गया ना। सो तो नेक्स्ट लगे कि तो तीनों पद के बारे में हम पढ़ेंगे ना। तो पहला तो एक है क्राइस्ट द प्रॉफिट, क्राइस्ट एज प्रॉफिट, मतलब नबी, नबी भविष्यवक्ता के रूप में मसीह नबी भी लिखा गया, भविष्यवक्ता भी। तो इसका प्रोफेसी किया गया था निर्गमन का व्यवस्था विवरण का 18 का 15 से 22। तो पढ़ते निर्गमन का व्यवस्था विवरण का 18 का 15 से 22। कोई पढ़ सकते हैं? यहाँ पे मूसा को अपना परमेश्वर ने क्या किया था, वादा दिया था, भविष्यवाणी की गई थी। तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे मध्य से अर्थात तेरे भाइयों में से मेरे समान एक नबी को उत्पन्न करेगा, तो उसी की सुनना। यह तेरी उस विनती के अनुसार होगा जो तूने होरेब पहाड़ के पास सभा के दिन अपने परमेश्वर यहोवा से की थी। मुझे न तो अपने परमेश्वर यहोवा का शब्द फिर सुनना और न वह बड़ी आग फिर देखने पड़ी, कहीं ऐसा न हो कि मर जाओ। तब यहोवा ने मुझसे कहा, वे जो कुछ कहते ठीक कहते, इसलिए मैं उनके लिए उनके भाइयों के बीच में से तेरे समान एक नबी को उत्पन्न करूँगा और अपना वचन उसके मुँह में डालूंगा, और जिस जिस बात की मैं उसे आज्ञा दूंगा वही वह उनको कह सुनाएगा। और जो मनुष्य मेरे वह वचन जो वह मेरे नाम से कहेगा ग्रहण न करेगा, मैं उसका हिसाब उससे लूँगा। परंतु जो नबी अभिमान करके मेरे नाम से कोई ऐसा वचन कहे जिसकी आज्ञा मैंने उसे न दी हो, या पराये देवताओं के नाम से कुछ कहे, वह नबी मार डाला जाएगा। और यदि तू अपने मन में कहे, जो वचन यहोवा ने नहीं कहा उसको हम किस रीति से पहचाने, तो पहचान यह है कि जब कोई नबी यहोवा के नाम से कुछ कहे, तब यदि वह वचन न घटे और पूरा न हो जाए, तो वह वचन यहोवा का कहा हुआ नहीं, परंतु उस नबी ने वह बात अभिमान करके कही, तो उससे भय न खाना। तो यहाँ पर भविष्यवक्ता के बारे में था ना, पुराने में अब्राहम को भी नबी कहा गया है, परमेश्वर बोलता है ये मेरा नबी है। तो यहाँ पर लेकिन पुराने नबी के बारे में कहा गया ना, तो इसको हम ना क्या बोलते हैं, दो तरीके से देखे जाते हैं कि यह भविष्यवक्ता के बारे में भी एक है, जो भविष्यवक्ता है क्या करेंगे, नया प्रचार करेंगे ना। बट यहाँ पर वो यीशु मसीह के बारे में एक नबी तुम्हारे बारे में से उत्पन्न करूँगा ना। तो वो एक नबी को नहीं, यीशु मसीह ना, यीशु मसीह को परमेश्वर उनके उन मध्य में से क्या करना था, उनमें से चुनेगा परमेश्वर। और क्या कहता है कि वो जो बातें कहेगा वो मेरी ओर से होगी ना। और प्रॉफिट्स को ना, भविष्यवक्ता को पहचानने का तरीका वो बताता है ना उसमें कि क्या कि वो जो बातें कहेगा वो पूरी होगी तो मेरी ओर से, अगर नहीं हुई तो मेरी ओर से नहीं, उसको क्या करना, उनको मार देना है। तो यहाँ पर जब हम आगे पढ़ेंगे तो उसमें पूरा कवर करेंगे कि यीशु मसीह एक नबी है ना। यीशु मसीह ने क्या किया, प्रचार कर रहा था ना। तो क्या बोलते हैं, तो बहुत सारे और भविष्यवक्ता भी थे है ना, बट यीशु मसीह के बारे में कहता है वो जो भविष्यवाणी थी स्पेशल किसके लिए था, यीशु मसीह के लिए था ना। तो कई बार लेकिन लोग क्या याद तक ही रुक जाते हैं है ना, कि वो सिर्फ एक नबी है ना। वैसे बट हम क्या बोलते हैं आगे ना, वो परमेश्वर था जो इंसान बना, और वो उसके पास पद था ना, कि याजक भविष्यवक्ता का पद था, और याजक और राजा का पद मिला ना। तो यीशु मसीह ने भी स्वयं को नबी करके कबूला ना, मतलब कहा, उसने कहा ना, क्या बोलते हैं हिंदी में, स्वीकार, दावा किया उसने ना। क्या ना, पहला क्या, मत्ती का 13 का 57। यीशु मसीह ने क्या किया उधर ना, एक नबी अपने देश और अपने घराने में ना वहाँ पे, मतलब उसके अलावा कहीं पे भी क्या था, उसको आनंद मिलता है। तो यहाँ पे जब यीशु मसीह कह था, वो कह रहा था ना, खुद को नबी करके दावा कर रहा था। और यूहन्ना का 8 का 26 का क्या कहते दूसरा, कि वो
परमेश्वर का संदेश पहुंचाने के लिए आया था ना। वहाँ पे वो बोलता है यूहन्ना का 8:26 में कि मैं ना जो मुझे भेजा उसका संदेश ना प्रचार करने का है। सो याजक का प्रॉफिट से क्या था, जो परमेश्वर की ओर से परमेश्वर की ओर से मनुष्य के पास आता है ना। तो दूसरा याजक, और याजक कौन था, भविष्यवक्ता। भविष्यवक्ता कौन है, तो परमेश्वर की ओर से मनुष्य के पास आता है परमेश्वर का संदेश लेकर ना। तो यीशु मसीह परमेश्वर से आया ना, हमारे लिए परमेश्वर संदेश वो लेकर आया। तो यीशु मसीह को नबी मानना आसान था। अब उस समय के लोग भी इसको नबी मानते थे। जब यीशु मसीह ने कहा कि लोग मेरे बारे में क्या कहते हैं, तो बोलते यिर्मयाह कहते हैं, कोई बोलते कि कोई पुराना एक नबी है जो पैदा हुआ, तो नबी करके उसको मानते थे, लोग मानते थे। और क्या बोलते उसे रबी भी बोला गया था। रबी है ना, जो क्या कर रहा, जो प्रचार कर रहे, सिखा रहा ना, अधिकार कर, तो रबी बुलाते थे ना, नबी करके मानते थे वो। तो नबी मानना उनके लिए आसान था ना, वो इतना कोई ये नहीं था। बट क्या, जहाँ परमेश्वर है वो मानना कठिन था ना। तो यहाँ पर क्या, लेकिन यीशु मसीह ने क्लेम किया, तो यहाँ पर ऐसा नहीं क्या वो उतना ही था कि सीमित था, बट आगे हम समझते ना। तो कई वो लोग क्या इतने ही को लेते हैं। यहूदी भी क्या बोलते, या सो झूठा, यहूदी के नज़र में वो झूठा व्यक्ति था जो है ना, इसलिए वो क्या करे, जो अपने आप को परमेश्वर के तुल्य मानते। और मुस्लिम क्या कहते हैं, वो सिर्फ नबी है ना, वो सिखाता है सिर्फ नबी है, बट वो क्या नबी नहीं है, नबी नहीं ना, वैसे प्रॉफिट नहीं, बट गॉड है जो मनुष्य बना। तो यीशु मसीह ने क्लेम किया कि यीशु मसीह नबी है ना। सो तो पुराने नियम में जो भविष्यवाणी की थी वो था। और दूसरा, द मैनर ऑफ क्राइस्ट एज प्रॉफिट ना, भविष्यवक्ता के रूप में मसीह की रीति। हाँ? लाइट है, ठीक है। वो फर्स्ट की सेकंड है, डेजिग्नेशन ऑफ क्राइस्ट। हाँ, यूहन्ना 8:36 ना, मसीह के रूप में ना, कि यीशु मसीह जब ना वो जब भविष्यवक्ता था तो क्या कर रहा था ना, कैसे उसका प्रचार करता था। तो बहुत सारे पॉइंट्स है उसमें, यहाँ पर अगर देखने आएंगे तो भविष्यवक्ता की तरह वो एक याजक क्या होता था, याजक एक जगह पे होकर प्रचार करता था ना। वो मंदिर में परमेश्वर की सेवा क्या करता था, और मंदिर में बलिदान करता था। और मंदिर में क्या कर रहा है वो, जब कुछ वचन सुनाना है तो मंदिर पे ना, तो उनके लिए, और कोई सिनागोग में होता है। बट यीशु मसीह का ऐसा नहीं है। लेकिन यीशु मसीह पुराने नियम के भविष्यवक्ताओं की तरह क्या कर रहा था, अलग अलग जगह पे ना वो लोगों के बीच में रहता था और परमेश्वर वचन प्रचार करता था ना। तो कहीं पे भी रहेगा, बट क्या मायने क्या करता है, उसके पास वो अधिकार पूर्ण करता था ना। मरकुस का 1:22 में तो लोग क्या कहते हैं, वहाँ पर एक ऐसा प्रचार करे जैसे उसके पास ना अधिकार है। यीशु मसीह के पास वो अथॉरिटी था ना, जब वो प्रचार कर रहा, तो अथॉरिटी के साथ वो प्रचार कर रहा और लोग सुनते थे ना। और लेकिन ना उसमें जो पॉइंट ना, कि पुराने नियम के भविष्यवक्ता क्या कहते थे कि यहोवा यूँ कहता है ना, thus says the Lord। और यीशु मसीह क्या कहता है, Verily, verily I say unto you ना, मैं तुम्हें सच सच कहता हूँ ना। तो वो क्या कह रहे थे, परमेश्वर का वचन सुना रहे थे एज ए भविष्यवक्ता। लेकिन यीशु मसीह भविष्यवक्ता भी है, बट यीशु मसीह परमेश्वर भी है ना। तो वो कह रहा ना, इसलिए कि उसकी वाणी ना। और आज इस संडे भी वो वचन प्रचार ना, मत्ती का 24 में, जो वहाँ पे भी यीशु मसीह कहते हैं, आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे लेकिन मेरा वचन नहीं चलेगा। तो वहाँ पे यीशु मसीह जो प्रचार कर रहा है वो कह रहे हैं ना, कि उसके वचन में क्या है, वो अधिकार से भरा हुआ था ना। तो जब लोग सुनते थे तो लोगों के जीवन में बदलाव आता था ना। लोग क्या होता, लोग ना उसके पास आ रहे थे ना। ये याजक लोग भी ना, फरीसी सदूकी भी प्रचार कर रहे थे, बट उनका अलग था ना। तो ये वो लोग क्या कर रहे थे, परमेश्वर के पास, लोग जिनके परमेश्वर के पास नहीं आ पा रहे थे, तो यीशु मसीह के पास के द्वारा क्या है, परमेश्वर के पास आ रहे थे, उससे सुनने आ रहे। तो यीशु मसीह प्रचार करता था और सिखाता था, शिक्षा भी देता था। प्रीचिंग एंड टीचिंग दोनों काम, प्रॉफिट का काम दोनों होता था। वो प्रीच भी करते और टीच भी करते हैं।
तो प्रीचिंग के लिए कौन सा, मत्ती का 4 का 17, और टीचिंग के लिए मत्ती का 7 का 29। मतलब वहाँ पे वो वचन लिखा गया, उसमें प्रचार कर रहा है और वहाँ पे करता है, वहाँ पे वो शिक्षा दे रहा है। तो उसकी प्रीचिंग नहीं कर रहा है वो, बट वो क्या कर रहा है, सिखा रहा भी है ना। प्रीचिंग के लिए मत्ती 4:17, और टीचिंग के लिए मत्ती का 7:29, 7:29, 7:29, 7:29। Next, the material of Christ as perfect. हम भविष्यवक्ता के रूप में मसीह का विषय, वो एज अ भविष्यवक्ता, तो भविष्यवक्ता के 2 रोल क्या थे, मतलब ये टीचिंग और प्रीचिंग था, बट भविष्यवक्ता क्या करते थे, परमेश्वर की वाणी देते थे, प्रचार करते थे, बट दूसरा ना क्या, वो भविष्य के बारे में भी बताते थे ना। तो उसके लिए क्या वर्ड है, 2 वर्ड इंग्लिश में है ना, हिंदी में तो कहते हैं, इंग्लिश में क्या वर्ड है, तो इंग्लिश में लिखे थे, फोरटेलिंग है, फोरटेलिंग ना, तो वहाँ पे प्रचार कर रहे हैं उस समय के बारे में, और सिखा रहे और क्या कर रहे हो, भविष्य के बारे में सिखा रहे। तो यीशु मसीह का भी प्रीचिंग ऐसी था ना, कि यीशु मसीह अभी के बारे में भी बता रहा है और यीशु मसीह भविष्य के बारे में भी बता रहा है। तो यीशु मसीह की बहुत सारी शिक्षा है ना, चारों गॉस्पेल्स में भी हम देखते हैं ना, अलग अलग ना उसने ना अलग अलग शिक्षा दी है ना, उसने प्रेम के बारे में, उसने संबंध के बारे में, विवाह के बारे में, उसने पैसे के बारे में, उसने ना क्या बोलते हैं, एक शेपर्ड्स ना क्या बोलते, स्टुअर्डशिप ना, भंडारी बन गया, बहुत सारे टीचिंग से यीशु में शुरू किया। बट लेकिन 4 मुख्य ना क्या बोलते, मुख्य संदेश, मतलब ये शॉर्ट मैसेजेस नहीं था यीशु मसीह का, लेकिन बड़ा था ना, कि बड़ा मैसेज था, बट वो सिर्फ उसी समय के लिए नहीं था, बट वो भविष्य के बारे में भी था। यीशु मसीह जब सिखा रहा था, क्या कर रहा था उस समय में, बहुत सारे ना वहाँ पे लोगों के हिसाब से लोगों को सिखा रहा है, बट यहाँ पर क्या सिर्फ भविष्य के बारे में भी कुछ चीज़ें कहते हैं ना, और कुछ बातें ऐसी भी है जो रहस्य, मतलब जो समझने के लिए कठिन है। तो ये 4 जो मैसेजेस है, उसमें से कई बार क्या होता है, बहुत कन्फ्यूजन होता है, क्योंकि ये ना यीशु मसीह किसके बारे में कह रहा है ना, क्या वो यहूदियों के बारे में कह रहा है, क्या वो चर्च के कलीसिया के बारे में कह रहा है, क्या वो उद्धार के बारे में कह रहा है, जैसे सरमन ऑफ द माउंट ना, पहाड़ी उपदेश, उसके अंदर क्या क्या संदेश है ना, जो संदेश है बहुत कठिन संदेश है ना, कि आपने एक आँख पाप करवाए तो निकाल के फेंक दो, और फिर हाथ पाप करवाए तो निकाल के फेंक दो, क्या हमारे मन के बारे में ना। तो मतलब ऐसे ऐसे सिद्धांत थे, बट क्या तो वे कैसे हम उसको अप्लाई करते हैं हमारे जीवन में, तो कैसे उसको लेते हैं ना, इसके बारे में चार मैसेज के बारे में थोड़ा सा करेंगे। कि पहला है कि ना, ये निष्ठ ना पहाड़ी उपदेश के बारे में। पहाड़ी उपदेश किसके बारे में, क्या वो उद्धार के बारे में नहीं है ना, उद्धार के बारे में नहीं है ना, बट लेकिन जब यीशु मसीह जब आ रहा है, जब प्रचार कर रहा है, जो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने भी किया, और यीशु मसीह ने अपने शुरुआती दिनों में किया, वो प्रचार किसके बारे में था ना, मत्ती का 4 के 17 में, कि मन फिराओ, परमेश्वर का राज्य निकल देना। तो यीशु मसीह जब प्रचार कर रहा था किसके बारे में, परमेश्वर के राज्य के बारे में प्रचार कर रहा है, और परमेश्वर के राज्य के बारे में वो जो प्रचार कर रहा, तो ये जो सिद्धांत है उसी के बारे में, कौन परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर सकता है। तो मत्ती का 5वें अध्याय में ना, तो ये बोलता है कि जब तक तुम्हारी धार्मिकता शास्त्री फरीसियों की धार्मिकता से परे ना हो जाए, ज़्यादा ना है, तब तक तुम परमेश्वर के राज्य में ना, स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते ना। मत्ती का 5 का 20। मत्ती का 5 का 20। क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि यदि तुम्हारी धार्मिकता शास्त्री और फरीसियों की धार्मिकता से बढ़कर ना हो,
तो तुम स्वर्ग के राज्य में कभी प्रवेश करने न पाओगे। तो यहाँ पर तो इस संदेश का एक बार कोई लीगलिस्ट तरीके से ले सकता है ना इस संदेश को, और लेते भी है बहुत तरह की चीज़ ना। तो लेकिन यहाँ पर किसके बारे में है नहीं, मैसेज तो ऑब्वियस राइट ही मैसेज ना कि यीशु मसीह क्या प्रॉफिट भी ना प्रॉफिट ही थे, पर वो किसके बारे में, परमेश्वर के राज्य के बारे में ना। तो परमेश्वर के राज्य में कौन प्रवेश कर सकता है ना। तो ये सिर्फ, लेकिन यीशु मसीह का जब पूरा टीचिंग देखते हैं हम मत्ती का 5 से 7 में, तो पूरा देखने आया तो कोई व्यक्ति उसको पूरा कर ही नहीं सकता ना। कोई कलीसिया में कोई ऐसा नहीं आएगा कि ना हम एक आग से याद टूटा हुआ दिखेगा नहीं, क्यों, कोई फॉलो ऑलमोस्ट हम कर ही नहीं सकते। नहीं तो ऐसे देखना है तो सबका कुछ ना कुछ पार्ट कटा होना चाहिए है ना। तो चर्च में ऐसे लोग ही करते हैं। हाँ हाँ, या कल अरे क्या हो गया रात को पाप करवा रहा था निकाल, बट नहीं ना, तो कोई नहीं कर सकता ना। बट वो क्या होता है कि वो, लेकिन जो परमेश्वर के राज्य में कैसे प्रवेश कर, जब तक वो धार्मिक है, और अगर वो संदेश को कैसा ले सकता है सही तरीके के। यीशु मसीह ने जो कहा ये सही है भाई, शास्त्रीय परिचयों के धार्मिकता से ज़्यादा, उसकी कौन सी धार्मिकता है, परमेश्वर की धार्मिकता ना। हमारे पास परमेश्वर की धार्मिकता मिला है और वो परमेश्वर की धार्मिकता हमारे पास, इसलिए वो प्रवेश करें ना। हम शास्त्रीय परिचय की तरह बाहरी नहीं है, बाहरी हमारा धार्मिकता नहीं है, लेकिन हमारा जो धार्मिकता है अंदरूनी है ना। यीशु मसीह वही चीज़ ना कि फरीसी शब्द की क्या कहते थे, बाहरी था, इसलिए वो अंदरूनी लेके गया। अंदर तुम क्या कहते हो, क्रोध के वजह से क्या कहते हैं, ये मूर्ख ना, क्रोध के मेरा मन में क्या क्या विचार करते हो, या फिर कैसे शब्दों का गलत तरीका, जैसे हमने वो यीशु पाप के विषय में पढ़ रहे थे, यीशु मसीह का पाप के बारे में क्या सोचता था, तभी हमने पढ़ा था ना वो चीज़। तो वो चीज़ इतना कि वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने के बारे में ना, तो कौन प्रवेश कर सकता है। तो ऐसे हम सब जो विश्वास करता है सबको परमेश्वर की धार्मिकता मिला, सब एलिजिबल है ना। सबकी धार्मिकता शास्त्रीय फरीसी की धार्मिकता की तरह से पर है, ज़्यादा है। और दूसरा कौन सा है, पैराबल्स ऑफ मिस्ट्रीज ऑफ किंगडम, राज्य के रहस्य का सिद्धांत। तो जो यीशु मसीह ने क्या किया था ना, अपनी धार्मिक ना राज्य को लेके आया था ना, प्रेजेंट करने के लिए किसको, इजरायली लोगों को। एक राजा था, यीशु मसीह राजा भी है, और राजा की तरह क्या करा, प्रस्तुत करने आया। पर क्या किया उन्होंने, रिजेक्ट कर दिया यीशु मसीह को। ये जो मत्ती का 12वां अध्याय में देख सकते हैं ना कि यीशु मसीह को रिजेक्ट किया गया। जब गॉस्पल्स का पढ़ेंगे तो वहाँ पर आपको और क्लियरली मालूम पड़ेगा। तो क्या मत्ती का 12वां अध्याय में यीशु मसीह को रिजेक्ट किया उन्होंने, कैसे, जब यीशु मसीह क्या कहता है कि ये जो कर रहा काम बेलज़ेबूल की आत्मा से ये सामर्थ से वो कर रहे हैं, तो वो रिजेक्शन था। और फिर यीशु मसीह मत्ती का 13वां अध्याय में उसका सिद्धांत बदल गया। अभी वो क्योंकि जो उसके पहले यीशु मसीह क्लियरली बातें कर रहा है, लेकिन उसके बाद यीशु मसीह सिद्धांतों में बातें कर ना, पैराबल्स सिद्धांतों में ना, पैराबल्स दृष्टांतों में बातें कर रहे हैं ना, पैराबल्स में वो बातें कर रहे हैं। तो परमेश्वर के राज्य का प्रचार कर रहा है, लेकिन ना पैराबल्स में वो बता रहा है। तो इसको कैसे लिया ना, क्या वो चर्च के बारे में बातें कर रहे हैं या यहूदियों के बारे में। तो वहाँ पर जब पढ़ते हैं तो यस वो सारे उन्होंने यीशु मसीह ने पैराबल्स बताया, और कुछ चर्च की से रिलेटेड है ना कुछ ना, लेकिन मोस्टली किसके बारे में, परमेश्वर के राज्य के बारे में। ये भी परमेश्वर के राज्य के बारे में। तो जो होता है परमेश्वर राज्य कैसा है ना, एक राय के दाने के समान, परमेश्वर राज्य कैसा है, और हमेशा वो मोती और खजाने या दो तरीके से दर्शाते हैं ना। क्या होता है, खजाना है ना, वो ट्रेजर जो मिट्टी में छिपा है ना, उसका जब पीछे देखना है तो क्या इज़राइल को खजाना कहा गया जो पृथ्वी पर है ना, उसके पास पृथ्वी के आशीष दिया गया। लेकिन मोती कैसा, पानी में ना। तो जो सीज कहा गया ना, जो समुद्र होते थे उसको जनता को दर्शाया जा रहा था। सो बहुत, लेकिन ना तो कैसे थे ये सब रहस्यमय बातें थी ना। सो अलग अलग तरीके से लोग इसको इंटरप्रेट करते हैं। बट हम कैसे देखते हैं कि यीशु मसीह भविष्यवक्ता होने के नाते वो क्या वो प्रचार कर रहा है। और यीशु मसीह जब प्रचार कर रहा है ना, तभी भी क्या, कलीसिया एक रहस्य की तरह ही था। बस कलीसिया के बारे में कहता है, एक जब तक वो
पौलुस के बाद पौलुस पे वो ऐसे प्रकट किया गया था ना कि कलीसिया क्या है। जैसे यीशु मसीह ने कहा कि मैं इस पत्थर पे अपनी कलीसिया बनाऊंगा, लेकिन वो यहूदियों के लिए जो उसके शिष्य थे उनके लिए पता अभी भी और क्लियर नहीं था कि कलीसिया मतलब क्या है ना। वो सिर्फ क्या देख रहे थे कलीसिया में भी ना, कलीसिया का मतलब क्या है, जो कॉल्ड आउट पीपल ना, तो वो एक असेंबली जैसे देख रहे हैं, मतलब एक झुंड की तरह जो। बट पौलुस वो क्लियर करता है कि कलीसिया क्या है ना, कलीसिया ना जो परमेश्वर ने मसीह की देह है, तो सब बता रहा है। बट यीशु मसीह क्या है, परमेश्वर के राज्य के बारे में सिद्धांतों में बता रहा है। और एंड टाइम प्रोफेसी जो ये क्लियर है ना कि यीशु मसीह ने मत्ती का 24 से 25 में जो अंत के समय पे जो होने वाला है, जो संडे पास्टर है उसके बाद जो बता रहा है वो क्या है, सब भविष्य के बारे में ना। वो ना यह शिष्यों के समय में भी पूरा नहीं हुआ, किसी के समय पे हो उस समय पूरा नहीं हुआ ना, लेकिन अभी के समय पे हम बोल सकते हैं कि वो चीज़ों को हम पूरा होते हुए देखे ना। मत्ती का 24-25 हम पढ़ेंगे तो हम बता रहे ये हमारे समय पे ये सब चीज़ें हो रही है ना। और लास्ट जो है मैसेज इन द अपर रूम, तो ज़्यादा नहीं, मैं थोड़ा सा मैं समझा रहा बचना के लिए, तो गॉस्पेल्स के बारे में पढ़ेंगे। ये जो संदेश है ये 4 मैसेज इसलिए क्योंकि ये 4 मैसेज एक रहस्य की तरह है, जो मतलब यीशु मसीह प्रचार भी कर रहा है, उसके पीछे कुछ बातें रख रहा है, तो लेकिन सामने वाला के ऊपर एक सामने वाला किस तरीके से उसे समझ रहे हैं, अलग अलग तरह से इंटरप्रेट करते हैं। और लास्ट है अपर रूम के बारे में कि ऊपरी कमरे में संदेश, जो यूहन्ना का 13वां अध्याय से 16वां अध्याय में, वो किसके बारे में यीशु मसीह प्रचार करते हैं। ज़्यादातर क्या विश्वास करते हैं लोग, ज़्यादातर जो हिस्टोरियन जो स्कॉलर्स लोग हैं वो कलीसिया के बारे में ना बता रहे। इस कलीसिया के बारे में यीशु मसीह जिक्र नहीं किया, पर यीशु मसीह कलीसिया के लिए संदेश था और कलीसिया के बारे में था क्या पवित्र आत्मा आएगा, तो पवित्र आत्मा क्या करेगा, सिखाएगा, तुम्हारे साथ रहेगा, तुम्हारे अंदर रहेगा, तुम्हारे साथ रहेगा, तुम पर रहेगा ना। तो पवित्र आत्मा के बारे में हमें उसके भी कैसे ना जीना है, एक शिष्य के नाते कैसे एक विश्वासी को जीना है ना, प्रेम के बारे में, तो सब चीज़ें बता रहे। तो ये किसके मोस्टली क्या होता है, परमेश्वर के राज्य के बारे में नहीं है, परंतु क्या जो प्रैक्टिकली हमारे लिए मायने रहता है ना कि हम कैसे हम हमारे जीवन में उसको ले सकते हैं। मत्ती जो पहाड़ी उपदेश का हर चीज़ को लिटरली लेने का पॉसिबल नहीं हो सकता, तो हम उसको क्या करते, जो उसके जो पीछे का जो संदेश है उसका जो क्या होता है उसकी जो इंटरप्रिटेशन है उसको हम लेते हैं, उसके आधार पर हम करें। जैसे एक आँख हमसे पाप करवा है तो हम आँख को निकाल देना, हाथ को निकाल देना, फिजिकली तो हम नहीं कह सकते, पर उसको हम प्रैक्टिकली मतलब अगर बोलते ना क्या बोलते हैं अप्लाई कर सकते हैं हमारे जीवन में कैसे ना, मतलब जो कुछ चीज़ें जो मुझसे पाप करवा रहे हैं मुझे अलग हो सकते हैं ना, हम अलग हो सकते हैं उससे ना। कुछ चीज़ें जो मुझे गलत चीज़ें दिखा रहे हैं कुछ चीज़ों से मैं अलग हो सकता हूँ, मैं कट ऑफ कर सकता हूँ उस पर, तो उस हम वो प्रैक्टिकली ले सकते हैं। बट मत्ती का 16वां अध्याय 13 से 16 तक है, वो सिर्फ परमेश्वर के राज्य के बारे में नहीं, लेकिन हमारे लिए जो हम प्रैक्टिकली कैसा उसको ले रहे हैं, दाखलता और डालिया के बारे में ना, तो आप कैसे उसको प्रैक्टिकली ले सकते हैं कि हम उसमें बने रहेंगे तो हम कर सकते। तो ये है। उसके बाद नेक्स्ट ऑथेंटिकेशन ऑफ क्राइस्ट एज प्रॉफिट, भविष्यवक्ता के रूप में प्रमाणीकरण। हमने व्यवस्था विवरण का 18 का 15 से 22 में पढ़ा, उसमें भी क्या कहा था कि कैसे हम माने कि वो भविष्यवक्ता सही है। तो उसमें कहता ना कि जो बातें वो कहेगा वो पूरी होगी, अगर पूरी नहीं हुई तो झूठा भविष्यवक्ता है। लेकिन व्यवस्था विवरण का 13 में 5 और 8 में
झूठे भविष्यवक्ता के लिए कुछ पनिशमेंट दिया है कि कोई व्यक्ति अगर प्रचार कर रहा है और बातें पूरी नहीं हो तो क्या होना है, उसको पथराव करके उसको मार देना है। तो मत्ती 13 पढ़ सकते, 13 और 5, 13 का 5 और 10। हाँ, कुछ बीज पथरीली भूमि पर गिरे, मत्ती ना मत्ती नहीं, व्यवस्था व्यवस्थित। और ऐसा भविष्यद्वक्ता या स्वप्न देखने वाला जो तुमको तुम्हारे उस परमेश्वर यहोवा से फेर के, जिसने तुमको मिस्र देश से निकाला और दासत्व के घर से छुड़ाया है, तेरे उसी परमेश्वर यहोवा के मार्ग से बहकाने की बात कहने वाला ठहरेगा। इस कारण वो मार डाला जाए। इस रीति से तो अपने बीच में से ऐसी बुराइयों को दूर कर देगा। उस पर ऐसा पथराव करना कि वो मर जाए, क्योंकि उसने तुझको तेरे उस परमेश्वर यहोवा से जो तुझसे दासत्व के घर अर्थात मिस्र देश से निकाल लाया है, बहकाने का यत्न किया है। 10 मिनट पढ़े ना, तो उसमें क्या बोलते हैं, पथराव मान के ही करना के कारण बोलते हैं ना कि वो परमेश्वर से तुम्हें बहकाने का ही करना। और यहूदी लोग वही समझ रहे थे कि ये झूठा व्यक्ति ना, ये क्या कर रहा है, हमें परमेश्वर से दूर रह के जाना है, क्या खुद, क्योंकि खुद को वो स्वयं को परमेश्वर कह रहा है। और इसलिए उनके हिसाब से ये राइट था, क्योंकि वो उनके हिसाब से क्या झूठा भविष्यवक्ता को क्या करना है, पथराव करके मार देना है। तो लोग के लिए तो राइट ही है, यहूदियों के लिए उनको तो कोई गलत नहीं था ना। बट यीशु मसीह ने जो कहा वो बुरा हुआ। ये बहुत सारे भविष्य के बारे में ये जो भविष्यवक्ता प्रचार करते थे, तो कुछ बातें उनके समय में होने वाली होती है और उनके समय में पूरी होती है, लेकिन कुछ बातें जो कहता है वो भविष्य में पूरा होता है ना। तो प्रॉफिट का वही कि ना समझ नहीं जा ना समझना ये हो जा सकता कि उसने कुछ कहा है कि उसके समय पूरा नहीं हुआ, उसका मतलब ये कि नहीं वो सही नहीं, मतलब कि वो झूठा था, लेकिन वो परमेश्वर की आत्मा के द्वारा क्या भविष्य के बारे में बता रहे। लेकिन यीशु मसीह ने 2 चीज़ें जो कहा वो पूरा हुआ ना भविष्य उसके समय पे ना। उसमें क्या कहा था कि अपने उसके ना कोई अब में ना तुम में से कोई मुझे ना ये करेगा, पकड़वाएगा ना, धोखा देने के बाद भविष्यवाणी की था ना, वो पूरा हुआ ना। यहूदा इस्करियोत ने उसका पकड़वाया। दूसरा मत्ती का 16 का 21 में जो अपने मरने के बारे में वो भविष्यवाणी करता ना, उसमें क्या था, डिटेल प्रोफेसी, उसने एकदम डिटेल बताया था ना। मत्ती का 16:21 पढ़ सकते। उस समय से यीशु अपने चेलों को बताने लगा, अवश्य है कि मैं यरूशलेम को जाऊं और कुरनियों और प्रधानों और याजकों और शास्त्रियों के हाथ से बहुत दुख उठाऊं और मार डाला जाऊं और तीसरे दिन जी उठूं। तो यीशु मसीह आपके ऊपर डिटेल है किसके द्वारा पकड़वा जाएगा, दुख उठाएगा और मारेगा, तो वो लेकिन क्या तीसरे दिन जी उठेगा। तो एग्जैक्टली वो चीज़ें उसने ना एग्जैक्टली बताओ, वैसे ही हो गया ना कि फरीसी सदूकी लोग ने पकड़वाया और वो मारा गया, तीसरे दिन वो जी उठा ना। उसके भविष्यवाणी के अनुसार वो चीज़ें हो गया ना। तो वो चीज़ें कि वो ये 2 चीज़ें दिखता जो उसके समय पे हो रहा, बाकी बहुत सारी चीज़ें एंड टाइम्स का प्रोफेसी है यस उस टाइम में, लेकिन आज हम देख रहे हैं। और वो चीज़ें यीशु मसीह का कि जो बातें मैंने कहा आकाश और पृथ्वी टल जाएगा, लेकिन जो बातें मैं कह रहा हूँ कभी नहीं चलेगा ना। तो ये चीज़ है कि यीशु मसीह जो बातें कह रहा वो चीज़ें पूरा होगा। और जब हम पापी पढ़ते जो मत्ती का 24 और 21, वो भी अगर देखने का तो डिटेल तरीके से हो रहा है ना अभी के समय पे कि कैसा एक दूसरे का ना लड़ाई होते जा रहा है। रूमर इसमें वो भी लिखा है कि तुम रूमर्स सुनोगे या तुम बातें सुनोगे कि लड़ाई होने वाला है, ऐसी होने वाला है। न्यूज़ में हम सुन रहे हैं कि अभी ये लड़ाई होगा, अभी ये घुस गया लड़ाई में, मतलब चीज़ें ना रूमर्स भी ना वो बातें ना वो भी क्लियर देखो होने वाला नहीं, लेकिन रूमर्स आप पहले सुनेंगे और सब चीज़ें लिखा गया। फिर ना वो सारी बातें क्या आपकी फरमाइन क्या कहते आकार भूकंप सब चीज़ें आएगा और सब चीज़ें हमारे समय पे पूरा हो रहा है ना। बस पुराने समय बहुत सारे
इतना जिस तरीके से भविष्यवाणी अभी के समय में पूरा हो रहा है, इतने सारे उस समय पे कभी कौन से और जनरेशन में वो पूरा नहीं हुआ उस तरीके से। हाँ, एक एक प्रोफेसी पूरा हो सकता है, लेकिन हमारे टाइम पे सब प्रोफेसी पूरा होते जा रहा है ना, तो वो चीज़ें देखते हैं कि इशू में डिटेल प्रोफेसी पूरा आ रहा है। नेक्स्ट, तो याजक का भाव है ना कि क्या क्या था कि उसको डेजिग्नेशन पुराने नियम में भविष्यवाणी की गई थी, उसके आधार पे, और उसका जो प्रचार अधिकार से भरा हुआ था, और उसका संदेश ना रहस्यमय था, वो सारी बातें उस ऐसे तरीके से कहता था। और तीसरा अथॉरिटी ना क्या था, ऑथेंटिकेशन ना, कि उसका प्रमाणीकरण। नेक्स्ट, क्राइस्ट एज प्रीस्ट, यीशु मसीह एक याजक के रूप में। सो पुराने नियम में 2 याजक का के बारे में बताया ना, तो आरून के वंश ना क्या बोलते हो, आरून की रीति से याजक के रूप में ना, या आरून के रीति से, और दूसरा मल्कीसेदेक, 2 तरीके से। तो आरून के, अगर आरून के जो प्रीस्टहुड है, याजक पद है, वो देखने जाएगा तो अगर वो जो वंशावली के अनुसार जो परमेश्वर ने वादा किया ना कि कौन याजक बन सकता है, उसके अनुसार यीशु मसीह याजक नहीं है, अगर उस हिसाब से देखने जाएगा तो। पर यीशु मसीह आरून का जो काम करता था वो उस तरीके से वो पूरा करना, वो इब्रूस का पढ़ सकते हो, वहाँ पे लिखा क्लियरली वो वर्ड्स। एक वर्स है ना कहीं पे तो नहीं 5 हाँ नहीं वो नहीं इसलिए अच्छा, नहीं। दूसरा एक वर्स है जो लेवी के बारे में बोलता है कि यीशु मसीह उसके घराने से है नहीं। तो देखता हूँ, मैं बताता हूँ आप लोगों को। इधर किधर है 5, 6, 7 में कहीं पे ना, उसमें क्या बोलता है कि यीशु मसीह उसके वंश से था नहीं ना, लेवी के वंश से था नहीं, इसलिए वो उस वो याजकीय पद उसको मिल नहीं सकता, मतलब वो क्वालिफाइड नहीं है। किसका 7-11 में नहीं वो भी नहीं। हाँ या एक बार है 14 में इब्रू का 7 का 14 उधर ही आसपास ही पढ़ सकते हैं। 7 का 14 14। तो प्रकट है कि हमारा प्रभु यहूदा के गोत्र में से उदय हुआ, और इस गोत्र के विषय में मूसा ने याजक पद की कुछ चर्चा नहीं की। और यीशु मसीह यहूदा गोत्र था, और यहूदा गोत्र से याजक पद का नहीं कहना, क्योंकि लेवी के लोग क्या कहते हैं, लेवी के जो वंश थे उसमें से ही कोई याजक बन सकता था, और कोई याजक नहीं बन सकता था ना। तो यहाँ पर और दूसरा क्या बोलते हैं, वो याजक क्या बोलते हैं कि वो हारून के वंश से होना चाहिए, और दूसरा वो उसके कार्य के योग्य होना चाहिए ना। इब्रानियों का 5 का 1 से 7, और लेवी विस्ता का 21 में पढ़े तो पूरा है, बहुत सारा चीज़ ना, क्योंकि लेवी विस्ता उसमें वो भी लिखा, अगर हारून के वंश से है, लेकिन अगर वो उसके अंदर कोई ब्लेम है या कोई दोष है तो वो याजक नहीं बन सकता है। यस, वो याजक का वंश, याजक क्या बोलते हैं ना, वो है बोलते ना उस वंश से है, लेकिन वो याजक नहीं बन सकता। लेवी विस्ता 21 में पढ़े तो पूरा उसमें लिखा कि कौन बन नहीं सकता, भले से वो लेवी घराने से होना। तो लेकिन इब्रानियों का 5 का 1 से 7 में बहुत सारा है, बट डिटेल है, बट पूरा नहीं पढ़ेगा। बट याजक का काम क्या था, वो है ना कि
भविष्य परमेश्वर मनुष्य की ओर से परमेश्वर के पास भेंट और बलिदान वो लेके जाता है ना। तो यीशु मसीह है ना कि आरून के वंश से तो नहीं था, लेकिन आरून के वंश के कैसा था कि परमेश्वर की ओर से चुना गया था। आरून भी परमेश्वर की ओर से चुना गया था और उसमें से भी कोई याजक बनना है तो परमेश्वर ही चुनता था और वो क्वालिफाइड होना चाहिए उसके लिए। और दूसरा क्या, वो भविष्यवक्ता ना, वो गिफ्ट्स एंड ऑफरिंग, गिफ्ट्स एंड सैक्रिफाइस, बलिदान और भेंट और बलिदान परमेश्वर के पास लेके आता मनुष्य की ओर से। और यीशु मसीह दोनों तरीके से करता है ना कि यीशु मसीह हमारी ओर से क्या कर रहा है, याजक की तरह परमेश्वर के पास जा रहा है और वो क्वालिफाइड है ना, वंश के अनुसार नहीं है परंतु किसके अनुसार है, प्रॉमिस के नंबर पे वो क्वालिफाइड हो जाता है। क्वालिफिकेशन में उसे क्या, यीशु मसीह ना हमारे तरीके से इंसान भी था ना। आरून का एक चीज़ था ना कि याजक कौन बन सकता है कि उनमें से ही होना चाहिए, लेवी गोत्र में से होना चाहिए। और इवन ना किसने इस तरीके से, मूसा भी लेवी गोत्र में से था लेकिन मूसा याजक नहीं बना, वो भी क्वालिफाइड था पर नहीं बना। बट एक डिस्क्वालिफिकेशन था क्योंकि वो अपना 40 साल वो कभी भी अपने यहूदी भाइयों के बीच में नहीं रहा ना। 40 साल राज घराने में था, ना वो फ़ारो के घर में इसमें था, महल में था, और 40 साल वो मरुस्थल में था। यस, उसके लिए उसके पता था, उसके पास बुलाहट है, उसको कॉलिंग था, पर वो आरून क्या था, उनके लोगों के बीच में से था। तो जिस तरीके से आरून समझ सकता है अपने लोगों की तकलीफ़, लेकिन मूसा उस तरीके से नहीं समझ सकता। तो यीशु मसीह का वो चीज़ बोला कि यीशु मसीह क्या, वो मनुष्य बना तो क्या 4:24 वो हमें सिंपथाइज कर सकता है, वो हमें समझ सकता है क्योंकि वो एक हमारी तरह एक मनुष्य बना, हमारी तरह वो पाप में गिरा ना, इसलिए वो क्वालिफाइड है यीशु मसीह। और वो क्या कर रहा है, हमारे उससे भविष्य ना ये कर रहा, तो वो बलिदान कर रहे थे, लेकिन यीशु मसीह ने अपने आप को बलिदान किया। क्रूस पर यीशु मसीह ने क्या किया, अपने देह को बलिदान करना, अपने आप को बलिदान करके एक बार में पूरा सेक्रीफाइस कर दिया। वो हर दिन करते थे, प्रति रोज करते थे, और क्या बोलते हैं, साल में एक बार बराबर चीज़ें वो करता था। तो जैसे मैं अभी जहाँ पे काम कर रहा हूँ वहाँ पे 11 व्यवस्था का सिचुएशन वाला चीज़ है मेरे ये जहाँ पे काम कर रहा है, हर दिन वैसे सैक्रिफाइस, किसी को सैक्रिफाइस नहीं हो सकते, लेकिन वो चीज़ें मैं देखता हूँ। मला अरे 11 व्यवस्था की किताब में अगर ऐसा होता अभी भी तो हम लोग भी पगार तो बकरे खरीदने में चली जाती तो वैसे भी करते हैं, क्योंकि एक नहीं कई खरीदने पड़ते कई खरीदना पड़ता है हर दिन। तो ये यीशु मसीह सैक्रिफाइस बहुत सारा चीज़ है, बकरी हर दिन लेकर ऑप्शन भी कम नहीं है तो मैदा भी लेके आ सकते हैं। किसने हर दिन उसी के पीछे पड़े था, कुछ काम ही नहीं करते, कुछ करते रहे, पर लेकिन ब्लड देता है, पूरा ब्लड होता है ना ऐसा। वरना भी जहाँ पे पता नहीं वहाँ पे जहाँ पे देवड़ा है, मैंने वहाँ पर काम करता, वहाँ पे वो होते रहते हैं एवरीडे, तो मैं देखता रहता हूँ। ये व्यवस्था अच्छे समझ आएगी। हाँ, चीज़ें देखता है, बोला ऐसी हो ना, लेवी के समय पे भी ऐसे माहौल रहता है हर दिन का। कितना उनको ये भी आता होगा ना, वो बकरे कटते हैं भेड़ और ये बैल वगैरह, तो कितना स्मेल भी आता होगा। हाँ, स्मेल रहता है सब जगह पे, सिर्फ ब्लड रहता है पूरा चलने का। तो ज़्यादा इसके आ रहे मैं तो, लेकिन बता मैं व्यवस्था की किताब में हूँ अभी, तो प्रैक्टिकली अभी मैं तो प्रैक्टिकली समझ पाता हूँ अभी सारी चीज़ें। सो यीशु ना आरून का अनुसार यीशु मसीह आरून के वंश से नहीं था, लेकिन आरून के लिए, आरून के बारे में जो भी चीज़ें कहा उसको याजक के बारे में ना, वो ये पूरा कर रहे है ना। क्या होता है, यीशु मसीह क्वालिफाइड है और परमेश्वर ने उसे चुना है। और दूसरा क्या, वो आप खुद स्वयं को बलिदान किया क्रूस पे हमारे लिए। और दूसरा जो है मल्कीज़ेदक का याजक पद। तो यीशु मसीह जो याजक है मल्कीज़ेदक के अनुसार,
यौना का सॉरी उत्पत्ति का 14 का 18 से 20 में मल्कीसेदक के बारे में लिखा गया, और इब्रानियों का 7वां अध्याय 1 से लेके 10 तक। मतलब याजकपन इतना इम्पोर्टेंट था वो समझाने के लिए, क्योंकि उसने इतना चैप्टर लिया उसके बारे में समझाने के लिए याजकपद पर। तो 4 पॉइंट है कि यीशु मसीह किस तरीके से मल्कीसेदक के याजकपद के अनुसार है, और पुराने नियम में भी लिखा है ना कि तू मल्कीसेदक के याजकपद के अनुसार याजक रहेगा। कौन सा वचन है वो वचन? भजन संहिता का 110 का 4। पढ़ सकते हैं? Psalms 110 4। यहोवा ने शपथ खाई और न पछताएगा, तू मल्कीसेदक की रीति पर सर्वदा का याजक है। तो मल्कीसेदक की रीति पर सदा का, तो यीशु मसीह जो याजक है मल्कीसेदक की रीति के अनुसार, जैसे वो आरन की याजक पद के अनुसार जो उसको कहा वो भी पूरा करता है, पर लेकिन अगर जो उसका जो याजक पद किसके मल्कीसेदक के रीति के अनुसार। तो 4 पॉइंट क्या है ना मल्कीसेदक के बारे में? क्या क्या 4 पॉइंट है कि उसका इट वॉज रॉयल प्रीस्टहुड ना, वो एक राजकीय याजक पद था। तो मल्कीसेदक का जो मतलब क्या है कि वो सालेम का राजा था ना, 7 का 1 में मल्कीसेदक। मल्की का मतलब क्या है? वो किंग ऑफ राइचियसनेस ना, कि मल्की मतलब किंग, और सदक मतलब जो धार्मिकता। मत्ती का इब्रानियों का 7 का 1 और 2 पढ़ सकते हैं ना उसमें। तो इब्रानियों का 7 का 1 से 10 में पूरा है, इसलिए मैंने वर्ष लिखा नहीं, पर उसमें पढ़िए कोई मल्कीसेदक शालेम का राजा और परमप्रधान परमेश्वर का याजक सर्वदा याजक बना रहता है। जब अब्राम राजाओं को मारकर लौटा जाता था, तो किसी ने उससे भेंट करके उसे आशीष दी। किसी को अब्राम ने सब वस्तुओं का दशमांश भी दिया। यह पहले अपने नाम के अर्थ के अनुसार धर्म का राजा, और फिर शालेम अर्थात शांति का राजा है। तो क्या होता है रॉयल प्रीस्टहुड का, ये वो याजक था बट वो क्या है राजा था ना, तो उसका नाम में भी एक राजा है, धार्मिकता का राजा, वो राजा भी था। तो दिखता ना, और यीशु मसीह कौन था? यीशु मसीह भी एक राजा है, और यीशु मसीह भी एक याजक है। जो राजा के बारे में नेक्स्ट पढ़ेंगे उसमें। तो राजा भी और याजक भी है। और दूसरा क्या है कि पूर्वजों में इसका संबंध नहीं था, पूर्वजों से ना उसका कोई ना, जो वचन 3 में कहते हैं ना पिता के बारे में ना माता के बारे में ना कोई जीनियोलॉजी लिखा है, उसके वंशावली कुछ भी नहीं लिखा है गया ना। तो वंश के बारे में कुछ लिखा नहीं गया। और आगे क्या बोलते हैं? तीसरा पॉइंट टाइमलेस ना, समय से परे। और 7 का 3 का दूसरा बात में बोलता है कि उसका कोई शुरुआत नहीं था, दिन का शुरुआत नहीं है लिखा है, और समय का जीवन का अंत भी नहीं लिखा है। पढ़िए वो वचन 7 का 3 इब्रानियों का 7 का 3। जिसका ना पिता ना माता ना वंशावली है, जिसके दिनों का ना आदि है और न जीवन का अंत है, परंतु परमेश्वर के पुत्र के स्वरूप ठहर कर वह सदा के लिए याजक बना रहता है। तो यहाँ पर ये यीशु मसीह का तो वंशावली है ना, बट क्या जो याजक पद का वंशावली नहीं है ना, या लेवी का क्या कोई व्यक्ति लेवी कराने से होगा तो वही याजक बन सकता है, बट इसका नहीं ना। वो एक वो उसका कोई शुरुआत नहीं लिखा गया वो चीज़, और उसका समय के बारे में भी नहीं लिखा गया। और क्या बोलता है वो परमेश्वर के पुत्र के समान हमेशा वो सेवा का है, हमेशा वो याजक करा ना। तो अगर ये पढ़े तो मतलब मल्कीसेदक को भी कहा गया मोस्टली क्या है कि वो यीशु मसीह का प्रिय ना, कि यीशु मसीह का अपीयरेंस है पुराने नियम का ना। ऐसा बोलते ना कि अब्राहम ने मेरे दिनों को देखा है, तो अब्राहम ने उस चीज़ों को, अब्राहम ने परमेश्वर को देखा।
सो वो चीज़ें यीशु मसीह कह रहा है ना कि मतलब वो तो यीशु मसीह का पैर ऐसे पढ़ो क्या उसके याद हो ना, तो इसमें कोई क्वालिफिकेशन नहीं है मतलब एक तरीके से मतलब एंसिस्टर देखने का उसका कोई वंशावली देखने की जरूरत नहीं है। और क्या वो राजा है, यस वो राजा है, और उसका कोई समय नहीं, शुरुआत नहीं, और लास्ट क्या सुपीरियर टू आयरनिक प्रीस्टहुड ना कि आरून की रीति के याजक से पद से उत्तम था। और आगे वो पढ़ेंगे तो क्या बोलता है 5वें वचन में कि अब्राहम ने उसको ना 4 और 5 में अब्राहम ने उसे दशमांश दिया और आप लेवी उसके अंदर था तो लेवी ने भी उसको दशमांश दिया, तो उसके अनुसार वो करना होगा। यीशु मसीह का जो याजक पद है आरून की याजक पद से ऊंचा है ना, मतलब जो मल्कीज़ेदेक का याजक पद है। तो ये 3 कारण है ना, 4 रीज़न है कि यीशु मसीह क्यों ना मल्कीज़ेदेक के रीति के अनुसार याजक है। आरून की रीति के अनुसार उसने वो चीज़ें पूरा करता है जो आरून के लिए कहा गया था, आरून के याजक पद के लिए, पर लेकिन यीशु मसीह मल्कीज़ेदेक की रीति के अनुसार वो है ना। तो इसलिए वो क्योंकि आरून के रीति के आरून के वंश का जो याजक है वो लोग कैसा था, उनका एक शुरुआत था 30 साल की उम्र में उनको अभिषेक किया जाता था, फिर उसके बाद मृत्यु हो गया, फिर दूसरा आएगा, फिर उसकी मृत्यु हो जाएगी, तीसरा आएगा, चेंज हो रहा है। बट ये मल्कीज़ेदेक हमेशा हमेशा याजक था और यीशु मसीह भी हमेशा हमेशा के लिए याजक है। उसका कोई हम अभी भी वो क्या कर रहा है हमारे लिए विनती कर रहे हैं ना, याजक की ओर से क्या कर रहा है परमेश्वर के पास हमारे लिए विनती कर रहे हैं। यूहन्ना का 17वां अध्याय में एक याजक का उसका वो रूप दिखता है ना, एक याजक की तरह क्या कर रहा है हमारे लिए वो प्रार्थना कर रहा है कि वो उसने अपने लिए किया प्रार्थना और उसने अपने शिष्यों के लिए किया और फिर उन लोगों के लिए किया जो उसके वो विश्वास करेंगे उनके वचन के अनुसार, तो वो दिखता है। और अभी भी वो यीशु मसीह वो चीज़ें कर रहे हैं। और लास्ट ज़्यादा इसके बारे में नहीं है क्योंकि इसके बारे में यीशु मसीह एक राजा है, 3 पता है तो 3 चीज़ें इसके बारे में ज़्यादा राजा से हम राजा के बारे में पता नहीं राजा क्या कर रहे हैं, राज कर रहे हैं। तो लेकिन ये एक पॉइंट है कि यीशु मसीह मैं इसमें कहते हैं यीशु मसीह कलीसिया का राजा है या नहीं। भी कहते जाओ राजा है, यीशु मसीह राजा है, बट एक ऐसा हमारे लिए यीशु मसीह क्या है ना, कलीसिया हमारा दुल्हन है, जो दूल्हा है हम दुल्हन है वो दुल्हा है, तो हमारा दूल्हा है ना। तो हमारा रिलेशनशिप वाला है ना, तो वो दाग रहता है हम डाली है तो हमारा। लेकिन जो याजक पद का किसके लिए ज़्यादातर कहते हैं कि इज़राइलों के लिए, तो यीशु मसीह आया तो अपने आपको प्रस्तुत कर रहे हैं ना कि राजा की तरह, पर उन्होंने क्या किया, रिजेक्ट किया। मत्ती का 12 में हमने पढ़ा, उन्होंने राजा को रिजेक्ट किया और फिर हमें क्या बोलता है कि यीशु मसीह अभी वापस बदल जा रहा है, वहाँ पे अभी कलीसिया को फोकस कर रहा है ना, कलीसिया पे अभी चल रहा है, कलीसिया मतलब ये पे अपना। बट यीशु मसीह क्या आएगा, एक राजा के समान फिर से आएगा, इन किसके लिए, इज़राइल के लिए, हमारे लिए वो एक दूल्हा की तरह आएगा। जैसे हम भी राजा कहते हैं, हम भी यस प्रैक्टिकली, बट वो रिलेशनशिप वाला है ना, क्योंकि आप उधर मत्ती का 2 सामूएल के 7 का 12 में दाऊद को परमेश्वर ने क्या किया, वादा दिया था कि तेरे दौरान क्या होगा, एक राजा तेरे ना सियासत पे एक बैठेगा और पुत्र जो हमेशा हमेशा तक उसके ना सियासत पे बैठेगा ना, उसका कोई ही नहीं होगा। और दूसरा यशायाह का 9 का 7 में भविष्यवाणी किया गया ना कि एक बालक उत्पन्न होगा, एक पुत्र दिया जाएगा, वहाँ पे क्या होता है, वो दाऊद के सियासत पर बैठेगा। और फुलफिलमेंट किधर दिखता है, लूका का 1 का 32 का 33 में, जब मरियम को ना गब्रियल कहते हैं ना कि मैं क्या बोलते हैं गर्भवती होगी, तो वहाँ पे बोलते हैं ना कि वो ना दाऊद के सियासत में घराने भी क्या करेगा, राज्य करेगा। सो प्रॉमिस किया गया है, दाऊद से और प्रोफेसी देखते हैं और फुलफिलमेंट ना यस। बट अभी भी यीशु मसीह इज़राइलों ने क्या किया, रिजेक्ट किया। वो राजा है बट क्या किया, इज़राइलों ने रिजेक्ट किया, तो उसमें दिखता है जो रिजेक्शन हो रहा है। और क्या हो रहा है, वो यीशु मसीह अभी आज कलीसिया से वो रिलेशन दिख रहा है ना,
कि एक दूल्हा की तरह, बट एक समय में फिर से हुआ। ये सभी भी वो परमेश्वर के दाएं और बेटा है, बट वो आएगा कि जब क्या होता है 1000 साल के राज्य में क्या करेगा, वो सियासत पे बैठेगा और वहाँ पे दाऊद उसके बाजू में बैठेगा। तो वहाँ पर जब दिखता है वो राजा की तरह वो राज्य करेगा। वहाँ पर जब यशाया की किताब में पढ़ेंगे और आगे पढ़े तो बहुत सारी प्रोफेसी लिखा गया है, राजा की तरह क्या करेगा वो न्याय करेगा ना। उसका न्याय क्या होगा, एकदम मतलब क्विक होगा, ऐसा नहीं क्या डिले होगा अभी की तरह, ऐसा नहीं है। कोई पाप कर रहा है उस समय पे उस राज्य में पूरा होगा ना। और क्या बोलते हैं दूसरा कि वो यरूशलेम से राज्य करेगा, कि दाऊद भी यरूशलेम में था ना, वो राज करेगा, तो यरूशलेम से वो राज्य करेगा। सो यीशु मसीह को रिजेक्ट कर दिया गया एज अ राजा, उन्होंने रिजेक्ट कर दिया, तो यीशु मसीह आएगा और वो मसीहा भी है उनका, परंतु वो राजा। फिर यीशु मसीह 3 पद जो पुराने नियम में लिखा गया उनको पूरा करता है, एक याजक को, एक भविष्यवक्ता की तरह, एक याजक की तरह, राजा की तरह। तो यीशु मसीह की अभी जितनी भी सेवक आए इन तीनों में से एक पद में आता है ना, तो राजा की तरह ये हमारा भी राज्य है ना, वो भी अगुवाई कर रहा है, हमारे जीवन को अगुवाई कर रहा है। और यीशु मसीह का जो राज्य है हमारे अंदर है, हमारे अंदर उसका राज्य है, तो हम उसके पुत्र के राज्य में हम प्रवेश कर चुके, अंधकार के रास्ते से हम उसके पुत्र के राज्य में प्रवेश कर चुके ना। बट ये जो राजा है मोस्टली जिसका इज़राइल के बारे में था, तो पूरा होते हुए ठीक है ना। सो मैं पिता परमेश्वर धन्यवाद तो परमेश्वर सिंह के लिए सब धन्यवाद है परमेश्वर, आप क्या करेंगे परमेश्वर, आने वाला क्लास परमेश्वर आप बातें करना परमेश्वर, पूरा से परमेश्वर को धन्यवाद है परमेश्वर। क्लास में सीखे परमेश्वर, आप परमेश्वर बात करना परमेश्वर, पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर से, और मनन करने के लिए परमेश्वर आप बातें करना परमेश्वर, कि किस तरीके से आप परमेश्वर या भविष्यवक्ता याजक और राजा हो, किस तरीके से आप अपना पद के अनुसार हमारे जीवन में कार्य करो, आप बात करने परमेश्वर। धन्यवाद, इस बात में यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।